फ्रेंड्स, एक नए क्लास और लेटेस्ट क्लास में आप सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं केनी एकेडमी चैनल पर। इस नए लेटेस्ट क्लास में आप जो पढ़ेंगे वो पृथ्वी के प्रमुख स्थल मंडल के बारे में, स्थल रूप के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी के जो प्रमुख स्थल रूप है वो किस तरह से है और क्या क्या है, उन सब चीज़ों के बारे में इस क्लास में डिस्कस करेंगे आपके साथ। ये क्लास सीटेट जनवरी 2025 के लिए एसएसटी के जो भी स्टूडेंट हैं उन सभी साथियों के लिए है। जो भी साथी एसएसटी के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी और एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी साथी के लिए ये क्लास है। क्योंकि एसएसटी में जो ज्योग्राफी यानी भूगोल के क्लास को लेकर के हम यहाँ पर आए हैं और एनसीईआरटी का जो सीरीज केनी एकेडमी पर लगातार चल रहा है वो आपके लिए फायदेमंद है। क्योंकि एनसीईआरटी का क्लास आपको देखने को हर जगह नहीं मिलता है और जो इस क्लास में आप देखेंगे और समझेंगे चीज़ों को वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है आपके लिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप केनी एकेडमी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं जिससे आने वाले क्लासेस के जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको मिले और आप इससे फायदा ले सके। फ्रेंड्स, पृथ्वी के जो प्रमुख स्थल रूप है वो क्या है, किस तरह से, उन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ कुछ चीजों को हम लोगों ने हाईलाइट कर दिया है, उस चीज को हम लोग देखते हैं। आपने इसमें कुछ स्थल रूपों को जरूर देखा होगा, पूछ रहा है आपने जो है इसमें कुछ स्थल रूपों को जरूर देखा होगा। जो चित्र 6.1 के बारे में बोल रहा है, 6.1 आपका ये है, ये विभिन्न स्थल रूप है उसके बारे में डिस्कस कर रहा है। ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए क्लास को आप शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखें। क्योंकि ये पृथ्वी का जो प्रमुख स्थल है, पठार है, नदी है, उसके बाद पर्वत श्रृंखला है, जो कुछ भी है सब चीज के बारे में यहाँ डिस्कस किया गया है जो महत्वपूर्ण रखता है आपके क्लास के लिए। ओके, क्लास शुरू हो रहा है। आप देखेंगे पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी का जो सतह है सभी जगह क्या एक समान नहीं है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे नीचे तथा कुछ समतल हैं। क्या है? कुछ समतल है। इस चीज को समझ गए। ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। ये स्थल रूप क्या है? दो प्रक्रियाओं के परिणाम क्या बनते हैं? स्वरूप बनते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, ये जरूरी नहीं है। मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है, यानी आप जिस धरती पर खड़े हैं उसमें क्या धीरे धीरे गति हो रही है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उड़ जाती है तो कहीं क्या होती है? धंस जाती है। इस चीज के बारे में डिस्कस कर रहा है। एक चीज हम यहाँ पढ़ रहे हैं, आप ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहाड़ी वो स्थल ये भाग है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। 800 मीटर से ऊंचे कुछ पर्वतों के नाम बताएं, ये चीज बताएं, ये जरूरी नहीं है हमारे लिए, ठीक है। लेकिन 600 मीटर से अधिक जो ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी है उसको क्या कहते हैं? पर्वत कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, आप इस पॉइंट को जरूर देखिएगा। ये आपका पर्वत श्रृंखला के बारे में बात किया गया है। यहाँ पर ये देख रहे हैं जिसको, इसको व्हाइट करके, ये पठार है आपका। उसके बाद इधर नदी के बारे में डिस्कस किया गया और चीजों के बारे में डिस्कस किया, क्योंकि स्कैन किया गया किताब को, इसलिए आप इस तरह से देख पा रहे हैं। अब क्लास में हम लोग जो देखते हैं दूसरा क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। दूसरी या बाह्य प्रक्रिया, वो तो प्रथम था, ये बाह्य प्रक्रिया के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। क्या है? दूसरी। प्रथम क्या था? प्रथम में हमने ये समझा कि प्रथम में जो आपके लिए था प्रथम या आंतरिक, जिसको क्या बोलते हैं? प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उड़ जाती है, कहीं धंस जाती है। प्रथम प्रक्रिया में क्या होता है कि उनका जो आंतरिक प्रक्रिया है उसके कारण बहुत जगह स्थान जो है पृथ्वी की जो सतह है वो कहीं ऊपर उड़ जाती है और कहीं क्या हो जाती है? धंस जाती है। लेकिन अब दूसरी जो है या बाह्य जो प्रक्रिया है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। बाह्य प्रक्रिया ये है कि स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया, नहीं, स्थल जो है लगातार टूटता है, उसका जो बनने का प्रक्रिया है उसके बारे में। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। पृथ्वी की जो सतह के टूटकर घिस जाने को क्या कहा जाता है? अपरदन कहा जाता है। अपरदन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा नीचेपन की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। इसको पॉइंट को यार देखिए, डीप है ये चीज। अपरदन की जो प्रक्रिया है के द्वारा सतह नीची हो जाती है और नीचेपन की जो प्रक्रिया के द्वारा है इनका फिर से निर्माण होता है। कि अपरदन से क्या होता है? नीचे हो जाती है और नीचेपन से इसका जो प्रक्रिया जो है द्वारा इनको फिर से क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है।
ये दो प्रक्रियाएं बहुत ही बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती है। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों एवं मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। किस में कर सकते हैं? इन सबको हम क्या कर सकते हैं? पर्वत, पठार, मैदान, इन सब में क्या करना है? वर्गीकृत कर सकते हैं, भाग लगा सकते हैं। अब पर्वत क्या है इसके बारे में बात करते हैं। अभी हम लोग पर्वत पढ़े, पठार पढ़े, ये सब चीजों को देखेंगे। जो आपके लिए महत्वपूर्ण है वो पढ़ना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आपको हर एक चीज पढ़ के फिर आपसे डिस्कस करता हूं। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई। पर्वत क्या होता है? पृथ्वी की जो सतह है उसकी प्राकृतिक ऊंचाई है, नेचुरली ऊंचाई है। ठीक है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा है। पर्वत का जो शिखर क्या होता है? उसका जो छोटा है और तथा उसका आधार क्या है? ऊंचा होता है, चौड़ा होता है। ये आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। कुछ पहाड़ क्या होता है? बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाएगी। आप जैसे जैसे पहाड़ में जाएंगे या ऊंचाई पर जाते जाएंगे तो जलवायु क्या होता है? ठंडी होती जाती है। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती है। अब जो है कुछ पर्वतों में आप देखे होंगे या जाएंगे तो आप देखेंगे कि जमे रहने वाली जो बर्फ की नदियां है वो हमेशा बना हुआ रहता है। उन्हें क्या कहते हैं? हिमानी कहा जाता है। उन्हें क्या कहते हैं? जो नदियां है पर्वत पर, पहाड़ पर जो है जमा हुआ रहता है उस नदी को क्या कहते हैं? ईमानी कहा जाता है। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र की भीतर है, जो समुद्र क्या भीतर है, जिन्हें आप नहीं देख सकते। कठोर जलवायु होने के कारण, क्या बोला? कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। कठोर जलवायु के कारण के आप देखेंगे पर्वत के इलाके के जो लोग हैं वो बहुत कम ही आपको निवास करते हुए पाए जाएंगे। वहां का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है। वहां का धरातल क्या होता है? खड़ी ढाल वाला होता है। कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। अब उधर पर्वत वाला इलाके में जाएंगे, पहाड़ वाला इलाके में जाएंगे तो वहां पर क्या होगा? कृषि के भूमि जो है वो आपको देखने को ना के बराबर मिलेगा। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, जैसे श्रृंखला। पर्वत क्या है? एक रेखा के रूप में भी क्या हो सकता है? व्यवस्थित किया जा सकता है, उसको व्यवस्थित किया जा सकता है, तो उसे क्या कहते हैं? श्रृंखला जैसे होता है। ये आपका भूपट्टी के बारे में, ये वर्लित पर्वत के बारे में डिस्कस यहाँ पर है। अब आगे देखते हैं, बात कहा जाता है बहुत से पर्वतीय तंत्र समांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर से फैले हुए हैं। हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज क्रमशः एशिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखला है। पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता होती है, यानी जो है आपको कह रहा है बहुत से जो पर्वतीय तंत्र है समांतर श्रृंखलाओं में क्रम में होते हैं और उनका जो सैकड़ों किलोमीटर में वो क्या फैला हुआ आता है, जिसे हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज जो है ये क्या है, और क्रमशः जो आपको पाया जाता है एशिया पाया जाता है, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की जो पर्वत श्रृंखला है वो सभी आपको देखने को मिलता है। पर्वतों की जो ऊंचाई है एवं आकार है सब में क्या होता है? अलग अलग प्रकार है, भिन्नता होती है। पर्वत तीन प्रकार, पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के हैं। नंबर एक वलित पर्वत, नंबर दो भ्रंशोत पर्वत, नंबर तीन ज्वालामुखी पर्वत। इन सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। एक से पहले हम देखते हैं प्रशांत महासागर में स्थित मौनेकी पर्वत हवाई द्वीप सागर की सतह के नीचे स्थित है। इसकी ऊंचाई क्या? 10,205 मीटर एवरेस्ट शिखर से भी अधिक है। किसका? प्रशांत महासागर। ये चीज आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे यहाँ पे कितने पर्वत कितने प्रकार के हैं? तीन प्रकार के, वलित पर्वत, भ्रंश पर्वत और ज्वालामुखी। अब इन सब की डिस्कस करते हैं। हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत है। हिमालय तथा आल्प्स क्या होता है? वलित पर्वत होता है, ठीक है, जिनकी सतह उबड़ खाबड़, यानी हिमालय तथा आल्प्स जो वलित पर्वत है उनकी जो सतह है क्या है? उबड़ खाबड़ तथा शिखर क्या है? शंक्वाकार है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी पर्वत है। भारत की जो अरावली पर्वत है वो क्या? विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत है, श्रृंखला है। अपर्दन की प्रक्रिया के कारण ये श्रृंखला घिस गई है। क्या? अपर्दन की जो प्रक्रिया, अपर्दन और नीचेपन की जो प्रक्रिया है, अपर्दन के मतलब क्या है कि नीचे चले जाते हैं और नीचेपन की प्रक्रिया के द्वारा किसको इसको फिर वो सामान्य कर दिया जाता है। ये चीज समझ गया हम लोग ऊपर, तो प्रक्रिया के कारण क्या घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के ऑर्पलेशन तथा रूस के यूरोल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं एवं इनकी ऊंचाई क्या है? कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तो भ्रंशोत पर्वतों का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड हाश तथा नीचे धसे हुए खंडों को दरोनिका भ्रंश ग्राबेन कहा जाता है। यूरोप की राइन घाटी तथा वास जैस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण है। एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र से उनकी स्थिति को देखिए तथा इस प्रकार की भू आकृतियों के कुछ और उदाहरण का पता लगाइए। ठीक, ये आपको बताइए, आपके लिए जरूरी नहीं है। ज्वालामुखी पर्वत, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं।
ज्वालामुखी पर्वत जो है फ्रेंड्स, वो ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनता है। किसके कारण? ज्वालामुखी जो क्रिया होता है उसके कारण बनता है। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इस तरह पर्वतों के उदाहरण है। पर्वत क्या होता है? बहुत ही लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्राहकर होते हैं। बहुत सी नदियां का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमालयों में होता है। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई तथा पनबिजली के उत्पादन में भी किया जाता है। नदी घाटियां तथा वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती है। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। पर्वत में क्या है? अलग अलग प्रकार के क्या पाए जाते हैं? वनस्पतियां, जीव पाए जाते हैं। ठीक है, ये ज्वालामुखी। ठीक, वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय, दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त होता है। सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है। किसके लिए? सैलानियों के लिए। वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा स्कीइंग पर्वतों के प्रचलित खेल हैं। क्या आप हिमालय, ये सब आपके डिस्कस के लिए जरूरी नहीं है, इसके बारे में छोड़िए, आगे बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। पठार, अब क्या है पठार? ज्वालामुखी पर्वत वगैरह बारे में पहले पठार क्या है उसके बारे में डिस्कस हो रहा है। अगर आप केनी एकेडमी चैनल में हैं और अभी तक नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे, सपोर्ट करेंगे तो हम आपके लिए और बेहतर ला सकते हैं क्लासेस। आपको क्लासेस किस तरह से लग रहा है आप कमेंट के जरिए से हमें बता सकते हैं। आपको एनसीईआरटी सीरीज लगातार केनी एकेडमी में देखने को मिलेगा। पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। पठार क्या होती है? उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। ये आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है। ये क्या होता है? आसपास के क्षेत्रों से क्या अधिक उठा हुआ होता है तथा इसकी ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है, ये बोल रहा है पठार का। ठीक है, पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। भारत का जो दक्कन पठार है क्या है? पुराने पठारों में से एक है। केन्या, तंजानिया, युगांडा का पूर्वी अफ्रीका पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। कौन? तिब्बत का पठार जो है साथियों विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से, ठीक है, 4000 से लेकर के 6000 मीटर तक है। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित है। किसमें? पठारी भागों में स्थित है। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरों के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियां ऊंचाई से गिरती है। नदियां क्या होती है? ऊंचाई से गिरती है। भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंड्रू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण है। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है। किसमें? लावा पठार में जो है काली मिट्टी की प्रचुरता। किसमें? लावा में। ये याद रखिएगा, पॉइंट है आपके लिए। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ है एवं खेती के लिए काफी अच्छी होती है। कई पठारों के रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। अब मैदान के बारे में डिस्कस करते हैं कि मैदान होता क्या है। इससे हम लोग जो चीज है उसको हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, मैदान है, मैदान में किस तरह से आपकी चीजें होती है उन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। मैदान समतल भूमि बहुत बड़े भाग होते हैं। सामान्यतः मध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। कुछ मैदान काफी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल और तरंगित हो सकते हैं। अधिकांश मैदान क्या है? नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने। अधिकांश मैदान जो है किससे? नदियों से और उनके जो सहायक नदियां हैं उनके द्वारा बने हैं। नदियों पर्वतों के ढालों पर नीचे और बहती है। नदियां जो है क्या होती है? पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती है और इनके जो अपरदित कर देती है और वे अपरदित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती है। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों जैसे पत्थर, बालू तथा सिल्ट को वे घाटियों में निक्षेपित कर देती है। इन्हीं निक्षेपों के मैदानों का निर्माण होता है। सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। मैदान क्या? बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं नदियों द्वारा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, लरूप और लोग उसके बारे में बात करते हैं। ठीक, स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप के ही मानव विभिन्न प्रकार की जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है। मैदानी क्षेत्रों में ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जब इंपॉर्टेंट ही नहीं है तो आपके लिए वो चीज पढ़ के क्या फायदा है। जो इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ते हैं हम लोग। ठीक,
ये सारी चीजें आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं, कूड़ादान वगैरह के बारे में जो इंपॉर्टेंट था आपके लिए साथियों मैंने यहाँ पर डिस्कस किया आपके साथ, उन सब चीजों को आप देख लेंगे एक बार। ये सब चीजें आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन नहीं बनाता, मेन मेन पॉइंट जो है जहां से आपको क्वेश्चन बनाया जा सकते हैं उसके बारे में आपके साथ मैंने डिस्कस किया। अभी तक आप अगर केनी एकेडमी चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर नोट्स लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम चैनल दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है, आप वहां से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं और सभी क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा जिससे आप हर एक क्लास का फायदा ले सकते हैं। कल के क्लास में आप सभी साथियों से एक नए क्लास के साथ और लेटेस्ट क्लास के साथ मिलते हैं और डिस्कस करते हैं भूगोल को लेकर के। भूगोल का कल से 7 नंबर का क्लास 7 का एनसीईआरटी का आपके यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, इसलिए जो भी साथी अभी तक क्लास को ज्वाइन नहीं किए तो अपने साथियों के लिए जरूर शेयर कीजिए और यहाँ से सभी चीजों को एनसीईआरटी को डिटेल्स में पढ़ें। बाकी 7, 8, 9 सभी क्लास का जो हिस्ट्री है, राजनीति विज्ञान है, सभी को शुरू किया जाएगा, इसलिए आप सभी साथी जरूर कल के क्लास में जुड़े।